Dear students, let me discuss with you the R function t dot test. इस फंक्शन के थ्रू आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकेंगे regarding a single population mean in a very short, quick way. Okay, so let me show you the next slide where it says the result of the one sample t test, जो कि एक और पिछले मॉड्यूल में हमने बहुत से स्टेप्स बारी बारी करके किया था, that can also be found with the built-in t dot test function. So this is that code and this is the output that you get. So let's go straight to RStudio. I already have the code here. I've put it here for you. तो अब देखिए ये क्या सिनेरियो चल रहा है. सिनेरियो यही है कि एक मैन्युफैक्चरर है. इसको मैं पढ़ देती हूँ. A manufacturer of a snack was interested in the mean net weight of the contents in an advertised 80 gram pack. उसके बाद एक कंज्यूमर जो है उसने कॉल किया कि मैंने 44 पैक्स का वज़न किया है और वो वज़न दीज आर दोज वेट्स. तो ये हमारा डेटा सेट है. इसका नाम हमने स्नैक्स रख दिया हुआ है. अब इसमें वो कहता है कि ये कम है, इसका वेट मीन वेट कम आ रहा है और ऐसा लगता है कि जो एडवर्टाइज्ड है वो ठीक नहीं है. तो इसके लिए अब हम ये जो कोड है इसको देखते हैं. ये देखिए, लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ इस बात को नोट करें कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है पहली चीज़ कि हमारा डेटा जो है उसका ये जो नाम है, अगर उसको आपने पहले एग्जीक्यूट किया हुआ है तो फिर ये पहचानेगा उसको, वरना वो उसको नहीं पहचानेगा. वो कहेगा कि स्नैक्स क्या चीज़ है. सो देयरफॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई शुड गो बैक टू द डेटा एंड आई शुड एग्जीक्यूट दिस थिंग. ये देखिए मैं रन दबा रही हूँ और ये हमें यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. अगर मैं दोबारा से उसको नीचे प्रिंट करना चाहती हूँ तो फिर मैं उसको इस तरह से दोबारा लिखूँगी. ना भी लिखती तो उसके अंदर तो स्टोर हो गया है और फिर वो आगे वाला कोड भी रन हो जाएगा. लेकिन बहरहाल अभी मैं आपको इसको दोबारा लिख के दिखा भी देती हूँ. ये देखिए अब ये इसके अंदर आ गया. अब अगर आप अगला जो कोड है उसके अंदर स्नैक्स लिखेंगे तो उसको कोई इशू नहीं है, उसको अच्छी तरह पता है कि स्नैक्स क्या है. सो लेट्स नाउ गो टू द कोड. ये जो सिंपल सा एक बिल्ट इन फंक्शन है which enables you to perform the t-test for a single mean. All right, t.test x equal snacks, mu equal to 80, alternative equal to less. अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए और रन कर रही हूँ. And within a split second you get the result. सबसे पहले वो t हमारा जो स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू आपके सामने आ गई. और आपको याद होगा कि पिछले मॉड्यूल में जब हमने स्टेप बाय स्टेप किया था तो तब भी यही वैल्यू थी. और उसके बाद वो बताता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो 43 हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सैम्पल साइज़ 44 है तो फिर सैम्पल साइज़ -1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की. और उसके बाद पी वैल्यू ये देखिए, अभी जब हमने स्टेप बाय स्टेप वाला किया था पिछले मॉड्यूल में तब भी यही पी वैल्यू आई थी. तो अब अगेन बाकी इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह का जिक्र भी है, लेकिन अगर हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं टेस्ट पे तो टेस्ट तो हो गया ना. पी वैल्यू इज़ 0.011, much smaller than 0.05 and therefore we reject the null hypothesis mu is equal to 80 and we accept the alternative which says that mu, the mean weight of all those packs being produced by that manufacturer, is less than 80.